हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 11th विषय इतिहास। साथियों, आज का ये सेशन है जो 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आपकी परीक्षाएं वो नज़दीक आ चुकी हैं। इसलिए हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न विषय वाइज लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें, ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सके और अपनी परीक्षा को अच्छी तरीके से दे सकें। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि आपको जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे उनकी PDF है वो आप तक पहुंच सके और आप इसको पढ़ सकें। तो आपके इतिहास का जो पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर हैं उनके आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, होमिनिड का उद्भव कहाँ और कब हुआ? तो इसका आंसर है रहने वाला है, होमिनिड का जन्म अफ्रीका में हुआ और होमिनिड का जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। अगला दूसरा सवाल है, आदिकालीन मानव को किस आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है, स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। खोपड़ी का आकार अलग है और जबड़े व दांत का भी अलग हैं। अगला तीसरा सवाल है, होमो की कितनी प्रजातियां हैं, स्पष्ट कीजिए। तो होमो हेबिलिस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस चिंतनशील मानव हैं। अगला चौथा सवाल है हमारा, फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में भोजन के क्या क्या सबूत मिले, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हमारा कि इस गुफा में दो चूल्हों के साक्ष्य मिले। गुफा के खाद्य डोडोत फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य हैं मिले हैं। और इसके पास एक पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची झोंपड़ी मिली हैं। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो होमो शब्द का अर्थ होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही माने जाते हैं। यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही माने जाते हैं, जबकि इसमें होमो शब्द में है जो स्त्री और पुरुष दोनों ही को माना जाता है। अगला छठा सवाल है हमारा, शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है, और वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर 2 बिंदु दीजिए। तो इसका आंसर रहने वाला है, आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है। लेकिन ऐसे भी कई समाज हैं जहां स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं, और ऐसे समाजों में भी स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान काम करते हैं। अगला 7वां सवाल है, आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किया करता था, वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गठली, बेर, फल एवं कंदमूल आदि, जानवरों का मांस स्वयं शिकार करके या मरे हुए जानवर का आदि, और छछूंदर पक्षियों और उनके अंडे, सरीसृपों तथा यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े आदि मछली जैसे ये मांस के अपना भोजन बनाते थे। अगला 8वां सवाल है, आदि मानव में रहन सहन की जांच इतिहासकार करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों में फैलाव की जांच करना, केन्या में किलोबे और आर्जोलेसाइली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं, जो 7 से 5 लाख साल पुराने हैं।
अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया है, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। भोजन को भूनकर खाना शुरू कर दिया, खतरनाक जानवरों को भगाने लगा और गुफाओं में रोशनी होने लगी। 10वां सवाल है होमिनिड और होमोनाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो होमिनाइड का मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में छोटा था और होमिनाइड चारों पैरों के विपरीत होमोनिड सीधे खड़ा होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। अगला हमारा सवाल है प्राइमेट से क्या तात्पर्य है और इनकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्तनपायी या स्तनधारी प्राणियों में एक बहुत बड़े समूह का उपसमूह हैं। प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं। माताओं का गर्भकाल लंबा होता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। अगला दूसरा सवाल है होमिनिड समूह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता है, 2 पैरों के बल चलना, हाथ से औजार बनाना, हाथों का इस्तेमाल अन्य कार्यों में भी करना। अगला तीसरा सवाल है सीधे खड़े होने से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुए, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सीधे खड़े होने से 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, दूर तक देखने की क्षमता बढ़ गई, हाथों का इस्तेमाल अन्य कार्यों में होने लगा, 2 पैरों के बल खड़े होकर चलने लगे, 2 पैरों के बल चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत है भी कम हो गई। अगला चौथा सवाल है पृथ्वी पर हिमयुग कब प्रारंभ हुआ तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी पर हिमयुग 25 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी बर्फ से ढक गई, जलवायु, वनस्पति में परिवर्तन और तापमान व वर्षा में क्या कमी होने लगी, जंगल कम हो गए, घास के क्षेत्रफल है वो बढ़ गए और ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई। अगला 5वां सवाल है आदि मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था, वर्णन कीजिए। तो संग्रहण, भोजन एकत्रित करना, शिकार, पशुओं का शिकार करना और अपमार्जन यानी मरे हुए जानवरों के मांस को खुचरना, मछली पकड़ना या सागर से मछली पकड़ना, रसदखोरी यानी भोजन की तलाश में घूमना। ये हैं जो आदि मानव अपना भोजन के लिए काम करता था। अगला 6वां सवाल है आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, वर्णन कीजिए। तो भाले और तीर कमानों का विकास किया, मांस से हड्डी निकालकर खाना और मांस को सुखाकर सुरक्षित रखना, समुर्दार जानवरों का शिकार करना और उनकी रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग करना, सुरक्षित रखे भोजन को बाद में खाना, स्त्री पुरुष दोनों ही भोजन प्राप्त करने के लिए औजार बनाते थे। अगला 7वां सवाल है आदि मानव के जीवन में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, क्रमबद्ध तरीके से स्पष्ट कीजिए। तो आरंभ में हाव भाव या हाथों का चलाना, गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक संचार व्यवस्था, बोलाने की प्रक्रिया से मनुष्य की वाणी का आरंभ, ध्वनियों का प्रयोग आरंभ, ध्वनियों का भाषा के रूप में विकास। तो साथियों ये थे आपके आज की इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें और पढ़ सकें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इनकी जो जितनी भी PDF बनाएंगे हम वो आप तक शेयर कर देंगे और आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।